नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम फ्रोजन फूड के संबंध में बात करने जा रहे हैं। यह फूड प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को खाना कितना फायदेमंद होता है, कितना नुकसानदायक होता है, इस टॉपिक पर हम थोड़ा बात करेंगे ताकि आप इस बात का आइडिया बड़े आसानी से लगा सके कि आपको फ्रोजन फूड अपनी प्रेगनेंसी के दौरान खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। आइए इस टॉपिक पर बात करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यह वीडियो अंत तक आप जरूर देखें क्योंकि हमारी रसोई में फ्रोजन फूड अब बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग होने लगे हैं। खासकर बड़े शहरों में तो हमारी रसोई इनके बिना अधूरी ही मानी जाती है। ऐसे में अगर महिला गर्भवती है तो उसे यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। दोस्तों जैसे जैसे भारतीय लोग आधुनिकता की दौड़ में दौड़ने लगे हैं, वैसे वैसे उनके पास समय की कमी भी होने लगी है और इतनी कमी होने लगी है कि अब उनके पास अपना खाना बनाने का भी समय नहीं रह गया है। इसका मुख्य कारण एकल परिवार है और काम के सिलसिले में घर से बाहर रहना। फ्रोजन फूड हमारे भोजन का हिस्सा बन चुके हैं और ऐसे में अगर महिला गर्भवती है तो उसे क्या इस प्रकार के भोजन का प्रयोग करना चाहिए, इसके लाभ और हानि पर हम अपने इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में चर्चा कर रहे हैं। इससे आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि आपको अपनी प्रेगनेंसी में इनका प्रयोग करना है या नहीं करना है। अगर आप आयुर्वेदा की बात करते हैं तो फ्रोजन फूड किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को नहीं खाने चाहिए क्योंकि कुछ नुकसान बहुत स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। 50% तक पौष्टिकता में कमी आ जाती है। यह एक बहुत बड़ी मात्रा है। किसी भी गर्भवती महिला के लिए अगर भोजन की 50% पौष्टिकता कम हो जाती है तो इससे उसके गर्भ शिशु के विकास पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। हमेशा कहा जाता है कि महिला को ताजा और शुद्ध भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। फ्रोजन फूड खराब नहीं हो इसके लिए इसमें कुछ हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं जैसे कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट और सोडियम कार्बोनेट इत्यादि। इन सभी का सेवन करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या पैदा हो जाती है और प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। हार्ट और लीवर के लिए भी ये नुकसानदायक होते हैं। इनकी लाइफ बढ़ाने के लिए इनमें कई प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं जो लीवर और हार्ट के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक माने जाते हैं। इनसे लीवर और हार्ट पर आघात आता है। यह सभी के सभी भोजन लीवर और हार्ट की कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। खतरनाक केमिकल्स का प्रयोग। फ्रोजन फूड को सुंदर और आकर्षक दिखाने के लिए कभी कभी इनमें काफी खतरनाक विषाक्त केमिकल का प्रयोग इनके अंदर किया जाता है। वैसे तो बहुत सारे देशों में इस प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग करना कानून बनाकर रोक दिया गया है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार का कोई भी रोक यहाँ नहीं है। अगर कानून के तहत इस पर रोक भी है तो उसका पालन यहाँ बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए फ्रोजन फूड लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनमें किसी भी प्रकार के केमिकल का मिश्रण नहीं होना चाहिए। यह बात उसके पैकेट पर भी अंकित होती है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर यह चीज अंकित भी है, उसके पैकेट पर अंकित भी है, तो भी कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। प्रेगनेंसी के नजरिए से इन्हें खाने से बचना चाहिए। बैड कोलेस्ट्रॉल। फ्रोजन फूड के अंदर कई प्रकार के कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर के अंदर बढ़ाने का कार्य करते हैं। यह बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर मोटापा और कई प्रकार के बड़े रोगों को पैदा करने में सक्षम होते हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान पौष्टिक भोजन की बात की जाए तो फ्रोजन फूड उसके अंदर कहीं भी नहीं आते हैं। हालांकि अत्यधिक मजबूरी में आप इनका प्रयोग कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन काफी संभल कर। जहां तक इनके फायदे की बात है तो बस इनका इतना ही फायदा है कि यह बहुत कम समय में तैयार हो जाते हैं। यह बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। इन्हें खाकर आपको एनर्जी महसूस होती है। अगर आप थके हुए भी हैं तो इनको बहुत कम समय में आप बना लेते हैं, तो इसलिए आप इनकी तरफ जाते हैं। लेकिन शरीर में एनर्जी के अलावा भी बहुत सारे दूसरे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर प्रेगनेंसी के नजर से फ्रोजन फूड इतने सही नहीं माने जाते हैं जितना आपको लगता होगा, क्योंकि पेट भरना ही काफी नहीं है, पौष्टिकता भी होनी बहुत जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फ्रोजन फूड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में हमारी ओर से इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों हमें भरोसा है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। दोस्तों नमस्कार।